दोस्तों, आजकल गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से कई राज्यों में आपने मौतों के मामले देखे होंगे और अब हाईकोर्ट ने एक्शन लेते हुए सरकार को निर्देश दिया। दरअसल 50 डिग्री टेम्परेचर पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई और कहा कि हीट वेव को भी आपदा घोषित करने की जरूरत है। सरकार को भी नसीहत दी। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हीट वेव, कोल्ड वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। वैसे तो केंद्र सरकार 2015 में इस तरह का विधेयक लाई थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़ा है। धरती माँ को बचाना होगा, ये आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने ये अहम टिप्पणी भी की, आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, केरल हाईकोर्ट का भी एक महत्वपूर्ण फैसला देखिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, श्रद्धालुओं के घर समेत वह हर घर पर मौजूद है। और केरल हाईकोर्ट ने ये कहते हुए सरकारी जमीन पर अवैध धार्मिक स्थल बनाने की अनुमति नहीं दी। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपके भगवान आपके मंदिर में ही बैठे हुए हैं, वो हर किसी के घर में है, सर्वशक्तिमान है, वो सर्वत्र मौजूद है। ये केरल हाईकोर्ट की तरफ से अहम टिप्पणी की गई, देख सकते हैं आप। अच्छा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक ने शादी की इजाजत मांगी, लेकिन हाईकोर्ट ने इजाजत न देते हुए कहा कि बिना धर्म बदले शादी की तो वो अवैध होगी। फिर चाहे तो लड़का लड़की लिव इन में रह सकते हैं, लेकिन बिना धर्म बदले हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के के साथ शादी पूरी तरह से अवैध है, गैर कानूनी है। और हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुए इन लड़का लड़की को सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की तरफ से मुस्लिम पर्सनल एक्ट का हवाला दिया गया, ये आदेश सुनाते हुए। हालांकि इसी तरह के केस की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, प्रयागराज हाईकोर्ट की तरफ से इसके उलट एक फैसला सुनाया गया, देख सकते हैं कि लिव इन में रह रहे जोड़े भी बिना धर्म बदले शादी कर सकते हैं। विशेष विवाह अधिनियम के तहत उन्हें अनुमति दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से स्पेशल मैरिज एक्ट का हवाला देते हुए ये फैसला सुनाया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। जबकि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही एक आदेश में कहा था कि मुस्लिमों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार नहीं है। इस्लाम धर्म को मानने वालों को लिव इन का अधिकार नहीं मिल सकता है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए त्रिनेत्र सिक्योर सिस्टम बनकर तैयार हुआ। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। 30,000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। अगले महीने 29 जून से इस साल की वार्षिक तीर्थ यात्रा शुरू होने जा रही है और 15 तारीख से ही सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में रणनीति भी बनाई गई। चलिए बड़ी खबर है। मिजोरम में 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को वोट डालने की अनुमति देने की मांग की गई। राज्यसभा सांसद ने इलेक्शन कमीशन को पत्र भी लिखा, क्योंकि जो ड्यूटी पर थे और वोट डालने में विफल रहे थे, उनके लिए इलेक्शन कमीशन से ये मांग की गई। इधर देखिए, केजरीवाल की बेल पिटीशन पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया और 1 जून तक जवाब भी मांगा। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है, तो इसलिए उससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 1 जून को कल सुनवाई होगी। देखते हैं ईडी का क्या जवाब आता है और कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए, आप टेक न्यूज से खबर आ रही है। लावा युवा 5G स्मार्टफोन 9,499 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। 6.5 इंच स्क्रीन, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा फीचर भी मिलेगा इसमें आपको। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, बजाज ने फाइटर नाम को ट्रेडमार्क कराया। हो सकता है जल्दी बजाज इस नाम से एक नई बाइक, CNG बाइक लॉन्च कर सकती है। 18 जून को लॉन्चिंग होने जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में भी CAA कानून के तहत भारतीय नागरिकता देना शुरू हुआ। हरियाणा, उत्तराखंड में भी सर्टिफिकेट दिए गए। 15 मई को पहली बार 14 शरणार्थियों को नागरिकता मिली थी, आपको पता होगा। और अभी हमारे देश में 3 राज्यों में नागरिकता मिलना शुरू हो चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। और खबर आ रही दोस्तों की स्मार्ट मीटर्स लगाने के बाद बिजली के बिल में प्रति यूनिट 30 पैसे की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड कंपनी की तरफ से ये बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली की यूनिट रेट भी बढ़ने वाली है। वैसे महंगी बिजली का झटका छत्तीसगढ़ वासियों को भी लगने वाला है। देखिए, अगले महीने जून से ही बिजली महंगी हो जाएगी। प्रति यूनिट 10 से 15 पैसे तक बढ़ोतरी होगी और ये बढ़ा हुआ बिजली बिल फिर उसके अगले महीने जुलाई में आएगा। अभी भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली आयोग और कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10 से 15 पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। और अब आपके घर में बिजली बिल में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, इसका कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए खबर देखिए। चीन की नापाक चाल सामने आई। सिक्किम राज्य से 150 किलोमीटर दूर तैनात किए गए जेट सैटेलाइट तस्वीरों से ये बड़ा खुलासा हुआ है। और खबर है कि स्टॉक मार्केट 4 जून को बड़ा ऊपर जा सकता है। बाजार में मजबूत बुल रैली देखने को मिलेगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से CNN को दिए एक इंटरव्यू में ये बयान दिया गया। और खबर है कि दिल्ली में पानी की किल्लत मामले के बीच अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर कम पानी आपूर्ति का आरोप लगाया है। और एक ओपिनियन भी निकल कर आ रही कि दिल्ली में नियमों के उल्लंघन कराने वाले नर्सिंग सेंटर पर भी एक्शन जरूरी है, नहीं तो हादसे होते रहेंगे। हालिया एक सर्वे में ये बात सामने आई है। और वहीं देखिए, एक बड़ी दुख भरी दुर्घटना की खबर। जम्मू कश्मीर में 150 फीट गहरी खाई में गिरी श्रद्धालुओं से भरी बस, जिसमें 22 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 69 से ज्यादा घायल हो गए। ये सभी तीर्थ यात्री ज्यादातर उत्तर प्रदेश के हाथरस या अलीगढ़ के रहने वाले थे। शिवखोड़ी जा रहे थे ये, और ये बस भी उत्तर प्रदेश से ही आ रही थी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में ये बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इसमें यूपी राजस्थान के टोटल
नंबर तीर्थयात्री सवार थे। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है और केंद्र सरकार की तरफ से भी 2-2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। और एक बड़ी दुर्घटना उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के पास हो गई। देखिए, पुरी में जगन्नाथ चंदन यात्रा के दौरान पटाखों में विस्फोट की वजह से भी 3 लोगों की जान चली गई, 32 घायल हो गए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बोले कि इलाज का खर्च पूरा सरकार उठाएगी और इस मामले की अब जांच के आदेश भी दिए। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एमपी की मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, ज्यादा फीस वसूलना अब भारी पड़ेगा, किताबों से छेड़छाड़ करने पर भी कार्रवाई होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर सख्ती लगाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी जिला कलेक्टर्स को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने भी जांच और कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर है, हरियाणा राज्य में अब जाम छलकाने वालों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि शराब महंगी हो चुकी है। बियर समेत देसी और अंग्रेजी दारू के दामों में इजाफा किया गया। जी हाँ, हरियाणा में शराब शौकीनों के लिए बुरी खबर है। हरियाणा सरकार प्रदेश में नई शराब की आबकारी नीति लागू करने जा रही है और इसी नीति के तहत शराब महंगी होगी। बियर के दाम में 20 रुपए और देसी शराब की बोतल 5 रुपए तक महंगी हो जाएगी। ये नई आबकारी नीति 12 जून को लागू होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एफडीआई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारत में 44 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश आया भारत में, जो कि पिछले साल की तुलना में 3% कम देखने को मिला इस साल अब तक के आंकड़ों के मुताबिक। और भारत में देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। कहर बरपाती गर्मी से बिजली की मांग भी बढ़ गई है। हर दिन 246 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंची भारत में बिजली की डिमांड। मॉर्गन स्टैनली ने भी भारत की वृद्धि दर पर 2024 में 6.8% रहने का अनुमान जताया है और महंगाई पर भी संकेत दिया है कि भारत में वृद्धि दर उपभोक्ता और कारोबारी खर्च दोनों के आधार पर ज्यादा व्यापक रह सकती है। जबकि आरबीआई ने तो और इससे भी ज्यादा अनुमान रखा। मैंने आपको बताया था जीडीपी ग्रोथ भारत की 7% रह सकती है, क्योंकि आरबीआई का कहना है कि बैंकों की बैलेंस शीट और भारत में मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल काफी मजबूत है। चलिए भारत की एक नई उपलब्धि देखिए दोस्तों, इंडिया के स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निबाण SORTED-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी बधाई दी और ये स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस का अपना पहला रॉकेट है जो लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा के जरिए। ये रॉकेट देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन से पावर्ड है और इसमें दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन भी लगाया गया। मैंने आपको अपडेट बताया था कल ही। और वहीं देखिए भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स अमेरिका में रेड फ्लैग अलास्का अभ्यास में हिस्सा लेगी। राफेल फाइटर जेट दिखाएंगे दम। सरकार का एक और प्लान है, सीआरपीएफ की 35 नई बटालियन करेंगी प्रमोशन में पिछड़े जवानों और अफसरों को शांत। बस गृह मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है और जल्द ही देश में जवानों के लिए सरकार ये बड़ा फैसला ले सकती है। डिटेल आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है दोस्तों कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य के समाचार डेली के डेली आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। चलिए मौसम की बात करें तो देश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। केरल राज्य में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है और अब पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों की ओर मानसून आगे बढ़ चुका है। ये मानसून 27 जून तक दिल्ली आने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली में हीट स्ट्रोक से पहली मौत भी हुई। एक बीमार शख्स को 160 डिग्री का बुखार था। वहीं इस बार राजस्थान में भी समय से पहले पहुंच सकता है मानसून। पूरे प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है। 4 जिलों में ज्यादा बरसात होगी। ठीक 25 दिन बाद अब राजस्थान में मानसून की एंट्री होगी। राजस्थान में अभी गर्मी कितनी भयंकर चल रही देखिए आप। अब तक 61 लोगों की जान जा चुकी है राजस्थान में गर्मी की वजह से। हालांकि 5 जिलों में मौसम बदला, हवा के साथ बारिश भी हुई, ओले भी गिरे, लेकिन अधिकतर जिलों में गर्मी का तापमान फिर से बढ़ा हुआ है। गुजरात में भी 10 जून तक पहुंच सकता है मानसून। अगले 2 दिन कई जिलों में तापमान 42 से 43 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। और दिल्ली में तो देखिए आप 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया गर्मी का। नरेला में 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चल रहा है। झारखंड में भी मानसून आने के पहले 18 जिलों में लू का प्रकोप, 20 लोगों की जान जाने की खबर है। बिहार में भी गर्मी लोगों की जान ले रही है। 9 चुनाव कर्मी समेत 52 लोगों ने तोड़ा दम। चलते चलते गिर जा रहे लोग बाग। और देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली वैज्ञानिकों की स्टडी भी सामने आ रही है कि पिछले 10 साल में 7 डिग्री तक बढ़ा तापमान। भारत में राजधानी समेत गर्म क्षेत्रों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए आगरा में तेज बारिश हुई, मथुरा में आंधी देखी गई, कई जगहों पर पेड़ वगैरह भी गिर गए। 36 घंटों में यूपी में भी 56 लोगों की जान चली गई अलग अलग तरह की प्राकृतिक आपदाओं में। और देखिए बिहार के बेतिया, जमुई समेत 4 जिलों में बारिश हुई। आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की जान चली गई 24 घंटों में। हीट वेव की वजह से भी 20 लोगों ने तोड़ा दम। असम राज्य में देखिए अभी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं और 42,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं इस बाढ़ से। मेघालय में भी तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 4 और लोगों की जान चली गई। देखिए जानलेवा होती जा रही गर्मी। यूपी महोबा में भी लू और बुखार की वजह से एक मासूम बच्चे समेत 14 लोगों की जान जाने की खबर है। और हाल ही में जो ये रेमल चक्रवात तूफान आया, इसका असर असम राज्य में भी देखा जा रहा है। यहाँ भी 42,000 लोग प्रभावित है।
रात तक इस तूफान में 5 लोगों की जान जाने की खबर है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भारत में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें। आज के सोना चांदी के भाव क्या चलने देखिए आप। सोने चांदी की कीमत में गिरावट हुई, 72,000 रुपए के नीचे आया सोना। चांदी भी 92,680 पर बिक रही है। हालांकि ज्यादा कोई बड़ी गिरावट तो हुई नहीं है। IBJ के मुताबिक 423 रुपए सोना सस्ता होकर अभी 24 कैरेट सोने का रेट 71,990 चल रहा है, जबकि चांदी में थोड़ी बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 1438 रुपए की, और अभी चांदी 92,680 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है, जबकि इससे पहले तो चांदी के रेट 94,118 तक पहुंच गए थे, ऑल टाइम हाई मतलब, है ना। चलिए खबरों में आगे बढ़े। स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट देख लीजिए आप। सेंसेक्स में 617 अंक की गिरावट के साथ 73,885 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 216 अंक गिरा। NSE ने भारत का पहला EV इंडेक्स भी लॉन्च किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से निफ्टी EV और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स लॉन्च किया गया है, और ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडेक्स भी है। निफ्टी EV और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स उन कंपनियों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, और इंडेक्स के लिए बेस डेटा 2 अप्रैल 2018 का है। इसके लिए बेस वैल्यू 1000 तय की गई है। निवेशकों के लिए भी अपडेट है। क्रोनोक्स लैब साइंसेज का IPO अगले सप्ताह ओपन होगा। 3 से 5 जून तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,960 का होगा। और वहीं देखिए निफ्टी 21 EMA के नीचे फिसला। अब निफ्टी को ट्रेड करने से पहले आप कुछ ट्रेडिंग सेटअप जरूर देख लें। और खबर है ओयो कंपनी ने पहली बार कमाया 100 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट। CEO रितेश अग्रवाल का प्लान है कि जल्दी ओयो का भी IPO देखने को मिलेगा। और वहीं देखिए दोस्तों लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग से पहले स्टॉक मार्केट भी काफी भ्रम में है। सेंसेक्स 617 अंक टूटा और निफ्टी भी 22,500 के नीचे आई, जबकि गृह मंत्री अमित शाह, PM मोदी और अब तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कह चुकी है कि स्टॉक मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलेगी चुनावी नतीजों के साथ ही। देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि इनकी बातें सही निकलती हैं या नहीं। बहरहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप 7वें चरण का चुनाव प्रचार थम चुका। 1 जून को वोटिंग होगी। PM मोदी, कंगना रनौत, रवि किशन समेत कई हस्तियां मैदान में हैं, और सरकार बनते ही अगले 25 दिनों में क्या क्या काम होंगे। लोकसभा चुनाव की अंतिम रैली में PM मोदी ने सब कुछ बता दिया। उनका कहना कि अगले 100 से 125 दिन का रोड मैप बनकर तैयार है। इधर देखिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 48 घंटे में तय होगा इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री। वो बोले कि गठबंधन की जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी वही सरकार बनाने की दावेदार होगी। पंजाब में वोटिंग से पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक लेटर लिखा, और इसमें उन्होंने लिखा कि मोदी ने हेट स्पीच से पद की गरिमा कम की, पंजाबियत बदनाम की। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण में चुनाव प्रचार में राहुल बोले कि मोदी की नीतियों ने इकोनॉमी को रोक दिया, कांग्रेस ही पंजाब से नशा खत्म कर सकती है। तो आखिरकार चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल वगैरह सब जगहों पर चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। जनसभाओं और रैली रोड शो पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे ये प्रत्याशी। 48 घंटे शराब के ठेके भी बंद रहेंगे, है ना। और पंजाब के होशियारपुर में देखिए लोकसभा चुनाव में PM मोदी ने आखिरी रैली में कहा कि इंडी गठबंधन वाले मेरा मुंह न खुलवाएं, 7 पीढ़ी के पाप निकाल कर रख दूंगा। उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी के भी फर्स्ट टाइम वोटर्स को प्रधानमंत्री ने एक चिट्ठी लिखी। 93,500 युवाओं से कहा कि आप स्वयं साक्षी हैं, 10 साल में हमारा ईमानदार काम आपसे छुपा नहीं है। PM मोदी ने काशी के लोगों को भोजपुरी में मैसेज दिया और बोले कि 1 जून को नया रिकॉर्ड बनाना है, आप लोग मेरे दिल में बसे हैं। ये बातें कही PM मोदी ने। वहीं इधर देखिए राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री पर कुछ आरोप लगाए। वो बोले कि PM मोदी ने दावा कर रखा कि गांधी फिल्म से मशहूर हुए महात्मा। राहुल गांधी ने जवाब दिया, कहा बापू को शाखा शिक्षित के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। और पंजाब राज्य में देखिए दोस्तों प्रशासन 48 घंटे के लिए अलर्ट मोड पर है। चुनाव आयोग ने DC SSP को निर्देश दिए, कहा EVM खराब होने पर 20 मिनट में बदलें। हिमाचल में भी चुनाव प्रचार थम चुका है। 1 जून तक ड्राई डे रहेगा, यानी कि शराब वगैरह की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। हिमाचल में योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि औरंगजेब की सोच वाले दुष्टों को जीवित होने नहीं देना चाहिए, और इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या काफी कम हो गई है। यूपी में इनसे सख्ती से निपटते हैं, है ना। तो ये दोस्तों कुछ इलेक्शन के न्यूज अपडेट्स थे। मैंने आपको सब कुछ एक साथ बता दिए, पक्ष विपक्ष के बयान वगैरह। और चलिए अब अपन कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की। एक मनोरंजन कंपनी की 290 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया। नोएडा सेक्टर 18 की कंपनी है, डिटेल आप देख सकते हैं। और देखिए एक इन्विटेशन आ चुका है। अनंत और राधिका की शादी 12 जुलाई को मुंबई में होगी। जियो वर्ल्ड सेंटर में 3 दिन चलेगी रस्में। 14 जुलाई को रिसेप्शन होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का रिव्यू करेगी सरकार। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले कि नए सिरे से कर रहे हैं अध्ययन, सभी पहलुओं पर विचार होगा। और वैसे राजस्थान में बाघों की संख्या भी बढ़ चुकी है। अलवर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का में बाघिन ने 6 शावकों को जन्म दिया। चलिए अगला अपडेट आ रहा। कांग्रेस नेता शशि थरूर के पूर्व PA शिव कुमार को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। 35 लाख के सोने की तस्करी का आरोप है। सांसद बोले कि उन्हें पार्ट टाइम जॉब पर रखा था। और देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में B.Ed D.Ed कॉलेजों में भी फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। कागजों में खेतों को बता दिया गया था कॉलेज। पंचायत की परमिशन भी मिली, बैंक की FD भी फेक निकली।
देखिए ऐसे बड़े बड़े खुलासे सामने आते हैं जब भ्रष्टाचार सब जगहों पर होता है। इधर लखनऊ में 100 इलाकों में बिजली कटौती से हाहाकार मच गया। सड़कों पर उतरे लोग काफी प्रदर्शन भी किया, क्योंकि गर्मी में बिजली कटौती तो मतलब पूछो ही मत यार, कितनी परेशानी होती है ना। चलिए बिहार में देखिए शानदार पहल, ई शिक्षा पोर्टल पर दर्ज होगा रिकॉर्ड। बच्चों की छुट्टी मास्टर साहब ई शिक्षा पोर्टल पर दर्ज करेंगे सब कुछ, बच्चों का रिकॉर्ड हिसाब किताब है ना। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति बाधित, तो उपभोक्ताओं को कारण बताएं। पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष ने यह निर्देश दिया और कहा कि पहले वजह बता दे ताकि लोग बाग परेशान ना हो, ऐसा है ना। खबर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लगाया था जुर्माना। अब हीरो मोटोकॉर्प की फाइनेंस कंपनी भी आईपीओ लाने जा रही है। हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ आएगा जल्दी। और टेक न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, यूट्यूब ने लॉन्च किए प्लेबल्स फीचर। अब वीडियो स्ट्रीमिंग के साथ साथ आप 75 गेम्स भी खेल पाएंगे। और देखिए अब देश के सैनिकों को मिलेगा बेस्ट टेक्नोलॉजी आधारित इलाज। एएफएमएस ने आईआईटी हैदराबाद के साथ किया एक एमओयू साइन भी। और चेक बाउंस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए। अब इन कारणों से भी अगर चेक बाउंस हुआ तो जेल होगी। जैसे कि अगर आप अपने पर्सनल खाते के चेक किसी को भी दे देते हैं, फिर आपके खाते में बैलेंस नहीं हुआ, खाता बंद है, हस्ताक्षर मैच नहीं हो रहे हैं, धनराशि नहीं है, या और भी कोई वजह है, पेमेंट अगर आपका स्टॉप हो जाता, चेक बाउंस हो जाता, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और सजा होकर रहेगी, ऐसा है ना। चलिए खबर है व्हाट्सएप यूजर्स की मौज होने वाली है। जल्दी आपको तगड़ा फीचर मिलेगा। एआई के जरिए आप अपनी पसंद की फोटो जनरेट कर पाएंगे व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप अपने इस फीचर को इमेजिन नाम से टेस्ट कर रहा है। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू करने जा रही है और इस दरमियान सरकार एमपी का बजट भी पेश करेगी। 14 बैठकों में कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए जाएंगे। हरियाणा वासियों के लिए भी बुरी खबर है। बिल्डिंग की चौथी मंजिल को लेकर सैनी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और कहा कि चौथी मंजिल वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को अवैध निर्माण ढाना होगा। ये प्लान बनाया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर है गुजारा भत्ते का आदेश देने से पहले आय और व्यय का ब्यौरा जरूर लें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को बड़ा आदेश दिया। चलिए कुछ एजुकेशन से जुड़ी खबरें देखें दोस्तों। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया 10वीं के एग्जाम का शेड्यूल। ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने भी क्लर्क मेंस परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं और नीट यूजी 2024 की प्रोविजनल आंसर की भी जारी हो चुकी है। सरकारी नौकरी की बात करें तो पुलिस विभाग में 9वीं से 12वीं तक के लिए 2968 वैकेंसी निकली हुई है और इसकी लास्ट डेट 31 मई ही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेघालय पुलिस में ये अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और वहीं देखिए बिहार में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बीपीएससी को दिया ओएमआर सीट दोबारा जांच करने का आदेश। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देखते हैं। खेल समाचार पर अपडेट है। भारत पाकिस्तान मैच में आतंकी हमले की धमकी दी गई। T20 वर्ल्ड कप का ये मुकाबला 9 जून को अमेरिका के न्यूयॉर्क में होगा। और खबर देखिए राफा में इजरायली घुसपैठ के खिलाफ आलिया, प्रियंका, करीना समेत सोशल मीडिया कैंपेन में ऑल आइज ऑन राफा का समर्थन किया कई सारे स्टार्स ने। हालांकि माधुरी दीक्षित ने पोस्ट हटा दिया। इधर देखिए गाजा मिस्र सीमा पर बने बफर जोन पर इजरायल ने कब्जा कर लिया। दावा किया जा रहा है कि इलाके में 20 सुरंगें मिली। मिस्र बोला कि राफा पर कब्जे के लिए झूठ बोल रहे हैं। ये भी दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार बन सकते हैं एलोन मस्क। फंडिंग में हेल्प कर रहे हैं टेस्ला चीफ। और वही देखिए उत्तर कोरिया में 10 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट सफल किया। जापान के समुद्र में दागी मिसाइलें। साउथ कोरिया ने पैसिफिक ओशन की निगरानी भी बढ़ाई है ना। और इसी के साथ ही अब अपन आज के राशिफल पर नजर डाले थे। देखिए आप वृश्चिक राशि वालों को शेयर मार्केट में ज्यादा फायदा होगा। मिथुन और कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार की योग है। कर्क राशि के लोग जीवन में डिसिप्लिन बनाएं और कुंभ राशि के लोग अपनी गलतियां सुधारें, आगे बढ़ें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर पीएम मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तब आप भारत में पीएम किसे बनाना